नमस्कार दोस्तों, माधव पहल एकेडमी में दीपक सर आप सबके बीच में। एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर इसका आंसर क्या होगा। ये यूजीसी नेट में 2022 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है थोड़ा सुन लीजिएगा, क्योंकि हर किसी को नॉलेज होना चाहिए और नॉलेज का कोई लिमिट नहीं होता, कोई सीमा नहीं होता। नॉलेज हैज़ नो लिमिट्स। अब देखिए इस बात को, चोरी के लिए वर्ण अनुसार भिन्न भिन्न दंड विधान था। ठीक, निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक दंड दिया जाता था। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को और शूद्र को। तो आपके मन में आंसर आ रहा होगा कि इसका आंसर शूद्र है। ठीक, लेकिन इसका सही आंसर क्या है और ये दंड विधान के बारे में कैसे हमको जानकारी मिलता है। तो देखिए, ये यूजीसी नेट ने क्वेश्चन को पूछा है और क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन खास करके प्राचीन समय के स्मृति, वेद, उपनिषद इत्यादि से क्वेश्चन आता है। और ये जो क्वेश्चन है ये मनुस्मृति का क्वेश्चन है। ध्यान से समझिएगा, उस समय पे जो स्मृति ग्रंथ था मनुस्मृति, इसमें सप्तांग सिद्धांत का जानकारी दिया गया है। सप्तांग सिद्धांत में जब आप जाएंगे तब आप देखेंगे उसमें चोरी के बारे में भी बात आया है, क्योंकि मनुस्मृति में टोटल 12 अध्याय है और उसके 8वें अध्याय में इस चोरी के बारे में, दंड के बारे में, जो उस समय पे दंड देने का जो नियम था, कानून था, उसके बारे में चर्चा है। ध्यान से समझिएगा, उस समय जिस प्रकार से आपको पता है कि चार वर्ण वर्ण व्यवस्था, तो आप लोग पता है ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में इसका जानकारी है ही है। तो वर्ण व्यवस्था तो शुरू से चल ही रहा है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किसे चोरी पे सबसे ज़्यादा सजा दिया जाता था। तो देखिए उस समय क्या होता था, आपको इसका सही आंसर आपके दिमाग में शूद्र आ रहा होगा, लेकिन इसका शूद्र आंसर गलत है। इसका सही आंसर है ब्राह्मण। उस समय ब्राह्मण क्या होते थे, पुरोहित वर्ग का काम करते थे, पूजा पाठ, शिक्षित वर्ग के होते थे, उनको वेद इत्यादि का अधिकार था, पढ़ते थे, पढ़ाते थे, उनका वही काम होता था। तो सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी वर्ग के अंतर्गत वो आते थे। तो चूंकि ब्राह्मण को चोरी के गुण के बारे में, चोरी के दोष के बारे में या अच्छा बुरा के बारे में जानकारी था, तो सबसे ज़्यादा गुण दोष इत्यादि की जानकारी उस समय पे ब्राह्मण को था। अतः चोरी जो भी ब्राह्मण करता था उस समय वो पाप का भागीदारी होता था और सबसे ज़्यादा उनको सजा दी जाती थी। जैसे कि इसमें पूछा जाता है, अभी ये तो सबसे ज़्यादा किसे सजा दी जाती थी, एक सिंपल क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर ये कह देता कि मनुस्मृति के अनुसार बताइए कि ब्राह्मण को कितने गुना सजा और शूद्र को कितने गुना सजा दिया जाता था, जब ऐसा मल्टीपल फॉर्म में क्वेश्चन को पूछा जाए, तो उस सिचुएशन में आपको क्या है, आपको दिमाग में इस चीज़ को रखना पड़ेगा। जब बात आती है किसकी, ब्राह्मणों की, ठीक है, यहाँ पे याद रखना, क्वेश्चन ऑलरेडी आपको क्लियरली पूछ रहा है कि कितने गुना। अगर ऐसा पूछ दे, अभी तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि सबसे ज़्यादा सज़ा किसे दिया जाता था, ये तो एकदम क्लियर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर सज़ा दे रहा है तो उसका आंसर आ जाएगा क्या, ब्राह्मण, उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन इनको कितने कितने गुना अगर ऐसा पूछ दे तो याद रखेंगे, सबसे पहले मैं बताता हूँ शूद्र का। अगर शूद्र का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, मान लो कि अगर पूछ दिया कि शूद्र को कितने गुना सजा का प्रावधान था, तो ये 8 गुना था। ठीक, लेकिन ये तो शूद्र हो गया। और वैसे ही बाकी का भी अगर आपको पूछा जाए तब आप बताएंगे। इसके बाद आता था वैश्य, जिसको इससे थोड़ा ज़्यादा मिलता था, वो भी सीधा सीधा 16 गुना। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैश्य, जिसको 16 गुना सजा दिया जाता था। अर्थात इस समय पे ब्राह्मणों को चोरी पे मृत्यु दंड का भी प्रावधान दिया जाता था, लेकिन वो अंतिम स्थिति थी मृत्यु दंड वाला। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे सजा मिलता था ब्राह्मणों को मिलता था, और ये 64 गुना था। कितना गुना, 64। तो शूद्र को 8 गुना सजा, जो भी सजा उस समय पे राज दरबार में होती थी, ठीक है, उस हिसाब से प्राचीन समय पे वैश्य को 16 गुना। अब यहाँ पे बात आता है वैश्य के बाद क्षत्रिय। क्षत्रिय को कितना, तो क्षत्रिय को उस समय पे 32 गुना दिया जाता था सजा। ठीक है, तो ये हो गया 32, 8, 8 दूनी 16, फिर उसके बाद में 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। तो यहाँ पे आता था ब्राह्मण, क्योंकि ये शिक्षित वर्ग के ही अगर व्यक्ति थे और पुरोहित वर्ग का कार्य करते थे, अगर यही चोरी वगैरह करे तो उस समय समाज में इसे अच्छा नहीं माना जाता था। इनको 64 गुना सजा का प्रावधान था। तो याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन नेट में आते हैं। दूसरी बात, आप हमारे डेमो को, क्लासेस को यूट्यूब में देख सकते हो या फेसबुक में देख सकते हो, व्हाट्सएप के ग्रुप में भी देख सकते हो। सीजी सेट, यूजीसी नेट, सीजीपीएससी, व्यापम इत्यादि का क्लासेस आपको घर बैठे मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक है, वो डाउनलोड करना है और अपने पसंद का कोर्स को पढ़ना है। खास करके सामने क्या है, नेट का
एग्ज़ाम है और नवंबर में सीजी सेट का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 6 महीने की वैलिडिटी के साथ हम आपको क्या करेंगे, सीजी सेट और यूजीसी नेट का क्लास देंगे पेपर 1 का। पेपर 1 100 नंबर का आता है और इसे लाइट ना लें, क्योंकि अगर आपका फंडा क्लियर नहीं रहेगा तो पेपर 1 आपसे नहीं बनेगा। तो वो बहुत ही कम फीस में, बहुत कम मूल्य पे आपको वो क्लास मिल जाएगा। आपको संपर्क करना है 9575204321, इस नंबर पे आप संपर्क करें। ठीक है, और अपने पसंद का क्लास ले लें। याद रखेंगे, नेट के जो भी क्वेश्चन के पैटर्न है उसमें आपको क्या होगा, पूरे रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, और रिकॉर्डेड क्लासेस के अलावा आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको एमसीक्यूज मिलेगा। ठीक है, और इन्हीं सभी को ही पढ़ना है, आपको एक्स्ट्रा कहीं दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि इस कंटेंट में आपको पूरी तरीके से रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज ही क्लास को आप ज्वाइन करें। ना कि केवल नेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ नेट की ही बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे पीएससी हो चाहे व्यापम हो, सारा खेल होता है खुद रिवीजन का। मैं खुद सीजीपीएससी में 140वां रैंक एआरओ के एग्ज़ाम में लाया हूँ, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के एग्ज़ाम में 6 पीएससी मैंने मेंस लिखा है। वर्तमान पे सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन रेलवे पे वर्किंग हूँ। तो वो सारे एक्सपीरियंसेस मेरे जो हैं, और 10 साल का टीचिंग ये एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो आप उस हिसाब से क्लासेस को, अगर किसी भी प्रकार का कोर्स लेना है, पीएससी का, व्यापम का, और अगर मेरी पढ़ाने की शैली, ये टीचिंग आपको पसंद आती होगी और आपको मेरा नॉलेज डिलीवरी का जो स्किल है पसंद आता होगा, तो आप इस नंबर पे संपर्क करें 9575204321, व्हाट्सअप करें, आपको आपके पसंद का कोर्स दे दिया जाएगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और अपने सपनों के लिए संघर्ष करते रहें।